हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। वजू का कानून कहता है अगर आपने पाद दिया है नहीं, मैं वजू के कानून की बात नहीं कर रहा हूं, आपको ये बात बता रहा हूँ कि सारी चीजें की कानून में नहीं होती ना, कानून नहीं है, लॉ की बात हो रही है। कानून अल्लाह का वजू नहीं करेंगे तो चलेगा, वजू नहीं करेंगे तो चलेगा। जैसा अगर किसी को सेब नहीं पसंद है, वो नहीं खा रहा है, ठीक है, वजू नहीं करेंगे तो चलेगा पाद मार के। आपने मेरी बात समझी नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि सारी बातें लॉजिकल या लॉजिकल न होने की वजह के बाद इलॉजिकल नहीं बन जाती। अरे वाह यार ये बहुत जबरदस्त बात की आपने कि अगर लॉजिकल नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है वो इलॉजिकल भी नहीं है। ये जो एग्जांपल दिया ना आपने, एक कमाल ही दिया यार। जी हेलो जी ये मोबाइल सच में स्विच ऑफ हो गया था, अब 1-2% फिर से चार्ज हो गया, इसीलिए चला गया था। तो हम हजरत अली की उस रिवायत पर बात कर रहे थे। सर हमारे साहिल भाई बड़ी अच्छी एक रिवायत देते होते हैं। साहिल भाई की रिवायत दूं? जी जी, उस रिवायत पर भी बात करते हैं कि कहां से साहिल भाई की रिवायत ले लेते हैं। साहिल भाई की रिवायत ले लेते हैं, उस पर हम बात कर रहे थे। हाँ साहिल भाई की रिवायत ले ले। आप जब पाद मारते हैं कहां से मारते हैं? जहां से सब मारते हैं। यानी कि कहां से सब पाद मारते हैं? पिछवाड़े के सुराग से। जहां से आप मारते हैं। हाँ जहां से मैं मारता हूँ, बिल्कुल सब लोग पिछवाड़े के सुराग से ही पाद मारते हैं ना। बिल्कुल। ओके, जब वजू करते हैं तो उस सुराग को धोते हैं? जी बिल्कुल, अगर वहां पर कोई वजू करने पे आप पिछवाड़े के सुराग को धोते हैं? अगर गंदगी कुछ लगी हो तो, वरना नहीं। सर कोई एक गंदगी कहां से आ गई? पोटी करने को नहीं कहा, पादने को कहा है यार, टट्टी करने को नहीं कहा यार। उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। शुक्र है दैट इज फ्री। शुक्र है यार, कितना मुश्किल कर देते हैं यार आप हर चीज को। अच्छा तो मेरे भाई, लेकिन पादने के ऊपर वजू करना जरूरी है, तो लॉजिक क्या है? जी वहाँ मतलब दो चीजों को अलग अलग करते हैं। एक चीज को कहते हैं इस्तिंजा, दूसरी चीज को कहते हैं वजू। वजू की बात कर रहा हूं, मैं इस्तिंजा की बात नहीं कर रहा। हाँ, पादने पे वजू करना जरूरी है? वजू टूटता है कि नहीं टूटता? हाँ, ये बताएं। मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आप वजू से समझते क्या? वजू किसे कहते हैं? वजू यार नाऊज़ बिल्लाह यार, सिंपल सा सवाल है, वजू पादने पे वजू टूटता है कि नहीं? बिल्कुल वजू उससे टूट जाता है। थैंक यू, शुक्र है। हाँ तो वो क्यों नहीं धोते? पिछवाड़े का सुराग क्यों नहीं धोते हो आप? पिछवाड़े का सुराग धोना जरूरी क्यों नहीं है वजू करने में? इसलिए कि कोई गंदगी लगी नहीं है, इसीलिए। लेकिन वजू तो टूट गया, तो वहां से है ना भाई। हाँ तो फिर निकला वहां से है, लेकिन वजू फिर भी टूट गया और अब आपको वजू करना भी है। अगर गंदगी नहीं है वो, अच्छा एडम, अगर वो गंदगी नहीं है तो फिर वजू क्यों टूट रहा है? एग्जैक्टली। मैंने ये नहीं कहा कि वो गंदगी नहीं, मैंने ये कहा कि गंदगी नहीं लग जाती है इंसान के जिस्म पर, वहां से नहीं लगी ना, तो वजू भी नहीं टूटना चाहिए। क्यों टूटना है? इस वजू टूटने का कानून अल्लाह ताला तय करेंगे, ये कोई दुनियावी चीज है नहीं। हाँ तो लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है, इलॉजिकल है ना। अगर लॉजिकल होता, हाँ अगर लॉजिकल होता मेरे प्यारे भाई। एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ मुझे ऑरेंज पसंद है, एप्पल्स मुझे पसंद नहीं है, ये इलॉजिकल है कि लॉजिकल है? यार ये पसंदीदगी की बात आ रही है, उसका कानून से क्या ताल्लुक हुआ? वजू का कानून कहता है अगर आपने पाद दिया है तो नहीं, मैं वजू के कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको ये बात बता रहा हूँ कि सारी चीजें कानून में नहीं होती ना, कानून नहीं है, लॉ की बात हो रही है, कानून अल्लाह का वजू नहीं करेंगे तो चलेगा, वजू नहीं करेंगे तो चलेगा। जैसा अगर किसी को सेब नहीं पसंद है, वो नहीं खा रहा है, ठीक है, वजू नहीं करेंगे तो चलेगा पाद मार के। आपने मेरी बात समझी नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि सारी बातें लॉजिकल या लॉजिकल न होने की वजह के बाद इलॉजिकल नहीं बन जाती। अरे वाह यार ये बहुत जबरदस्त बात की आपने कि अगर लॉजिकल नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है वो इलॉजिकल भी नहीं है। ये जो एग्जांपल दिया ना आपने, एक कमाल ही दिया यार। अभी तक इतनी अच्छी बातें कर रहे थे सर, इस्लाम यही तो करता है सर। ये एग्जांपल इसलिए आप जो है वो दिमाग इस बात पर आप गौर कीजिए इस बात पर कि
लो आपकी चॉइस ऑरेंज खाना है, क्यों? सर मेरी व्हाट इज द चॉइस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है ना। मेरी चॉइस है हाँ कि मैं चॉइस वजू नहीं ना है। करूं। क्या वजू के बगैर मैं हाँ नमाज पढ़ सकता हूँ? ये चॉइस लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? ये चॉइस है ना, इट हैज नथिंग टू डू विद इट। ये चॉइस है, पसंदीदगी और नापसंदीदगी। क्या वजू के जी बगैर, अब मैं चॉइस की अगर बात करूं तो क्या वजू के बगैर नमाज पढ़ सकता हूँ? नहीं, ओके, वंस अगेन, इट इज द अगर चॉइस ऑफ गॉड, ही डिसाइड्स वेदर यू डू वुजू और नॉट, एंड बेहतरीन, देन तो अल्लाह की शिक में किसी भी, अल्लाह की शिक में चॉइस खत्म हो जाती है ना फिर। जी जब वो नहीं फैसला चॉइस भी नहीं है यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दो चीजें ऐड। एक तो चॉइस के चॉइस बारे आपके पास नहीं यार, रुको ना यार, अनर खुदा खान जब भाई कोई रुक जाओ थोड़ा, थोड़ा वैसे रुक मेरे जाओ, भाई। थोड़ा रुक जाओ, हाँ थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। जी जी एडम दो चीज है, एक तो जी आपके जी। पास चॉइस नहीं है, दूसरा वो इलॉजिकल होते हुए भी आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। हम्म। बात खत्म हो गई। दोनों चीजें। जी मैं समझ नहीं पाया, सॉरी। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अल्लाह का हवाला दिया ना कि अल्लाह ने वैसा तय कर दिया है, तो एक चीज तो ये है कि आपके पास चॉइस नहीं है, दूसरा इलॉजिकल होते हुए भी आपको वो चीज मानना है, तो इस्लाम में नहीं, लॉजिक से कुछ नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि चीजें सिर्फ लॉजिकल और इलॉजिकल नहीं होती हैं। क्या होती इसके है बारे में तीसरी? तीसरी चीज क्या हाँ? होती है? तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज की मैंने एग्जांपल दी, मैं अपने एग्जाम्पल नहीं, घर उसका का नाम देना, नहीं उसका नाम मैच भी नहीं हो रखे रहा, ना। मैच नहीं हो रही। हम एक्स रख लेते हैं, मैं एग्जांपल आपके सामने रख लेता हूँ, आप एग्जाम्पल नहीं है, वो देख। पसंदीदगी है, इट हैज नथिंग टू डू विद इट। अगर पसंदीदगी के ऊपर जाए तो फिर आप वजू कर ले या ना करें, दोनों होना चाहिए ठीक है, था। पसंदीदगी के ऊपर आना चाहिए था, नहीं, तो एक्सप्लिसिट है, कंपल्शन है, यहाँ कंपल्शन है पर ना। ये मानते हैं कि अगर आप पसंद करते हो कि आप रेड कलर करोगे मकान का। भाई मेरे, ये पसंदीदगी है, यहाँ पे कंपल्शन है, नमाज पढ़ने के लिए कंपल्शन है कि आपको वजू करना है। अगर आपने पाद दिया है तो दोबारा वजू करना है, कंपल्शन है यहाँ पे। कंपल्शन किसके लिए है? आपके लिए? हाय मेरे लिए? हाय, जिसने नमाज पढ़नी है उसके लिए कंपल्शन है भाई। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप किस किस्म के कपड़े पहनते हो? यार मैं नंगा फिरता हूँ, क्या करना है? लेकिन अगर आप फौजी होगे, आप नंगे फिर सकोगे? मैं बिल्कुल फिर सकूंगा नंगा। नहीं फिर सकोगे, आप जानते ही नहीं फौज के कवानी। नहीं, मैं फौज, मेरी अपनी फौज है, आप बताएं। अरे मेरे मेरी भाई, तुम फौज नहीं है, फिर सकते नंगे। मेरी अपनी मु- फौज है, उस फौज में मैंने रखा हुआ है कि जो भी मुझे कोई होगा उसने नंगा फिरना है, बात खत्म। मुझे पूरी दुनिया में या हमारे ही मुल्क में ऐसे एग्जाम्पल दे। मेरी मेरी दुनिया, अच्छा मेरी मैं मेरी इस पे एक बात बोलता मेरी हूँ, कंट्री अपनी है पे एक भाई। बात बोलता हूँ। नहीं नहीं जहाँ इसके जहाँ एग्जाम्पल में एक बात बोलता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अनर खान भाई एक मिनट। जी जी अनर एक कंपल्शन मिनट पर मैं बात आपको, करो, उस पर यार रुको रुको यार रुको, रुक जाओ प्लीज। आपने फौज फौज का हवाला दिया ना, जी। ठीक है, आपने फौज का हवाला दिया ना, तो मैंने यार कंपल्शन समझो, की वजह से। यार रुक जाओ ना यार, सुनो ना यार, अगर फौज का जो कैप्टन है या जो भी है, हेड है, वो जो शील्ड होती है ना, शील्ड पे बात हो रही थी ना, चेन पे, ठीक है, जी हाँ, अगर वो शील्ड जो है वो लोखंड की होती है ना, या वो मटेरियल की जिससे आपका बचाव हो सके, ठीक है, अगर फौज का जो हेड है, आर्मी का जो हेड है, वो अगर कपड़े की शील्ड आपको पहनने के लिए बोले, ठीक है, या फिर समझो किसी और मटेरियल की शीट जिससे वो चीज जो है उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा है, तो इसको इलॉजिकल मानेंगे या नहीं मानेंगे? जी, खतरे के हिसाब से इलॉजिकल ही मानेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो उसी तरीके से जब आपका नीचे वाले सुराख से गंदगी निकल रही है, लेकिन वजू करते वक्त आप उसको धो भी नहीं रहे हो, तो ये इलॉजिकल है, लेकिन आपको मानना है क्योंकि इस्लाम में अकल का दखल चीज है ही नहीं, ये हम आपको नहीं, साबित करना चाह रहे हैं। मैं आपसे मतलब ठीक है, हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। अगर कोई मिसाल के क्या तौर पर तफसील जो होगी मुझे और? मुझे ये बोलते हो हंसी आ रही है, अगर कोई पादता है मिसाल के तौर पर, आप ये मानते हो कि उसके शर्मगाह पर मतलब जिसे कहते हैं प्राइवेट पार्ट पर कोई गंदगी लग जाती है उससे? नहीं,
पादने पे अगर वेट पार्ट नहीं है, अगर वो करके पाद नहीं है बल्कि वाला पाद है, तो कोई गंदगी नहीं लगी, सिर्फ हवा खारिज हुई है। ठीक है, तो ठीक है, तो कोई गंदगी भी नहीं लगी है। लेकिन आप सिर्फ तो वजू हवा क्यों? खारिज करते हो ऐसे वाली, तो इस पे भी आपका वजू टूट जाता है, इसमें गंदगी भी ठीक कोई है, नहीं लगी। अब वो वैध बस बात यार नहीं है। ये देखो, मैं जरा होठों को थूक लगा लूं, देखो ऐसा वाला पाद हो तो फिर गंदगी लगेगी। लेकिन अगर सेकंड वन, हाँ, जो सेकंड वन है ना, इसमें तो कोई गंदगी भी नहीं लगी, ये तो हवा खारिज हुई है सिर्फ। ऐसी परफॉर्मेंस पर मैं आपको अवार्ड देना चाहता, लेकिन और बहुत दूर आपकी रह। आपकी अकल यार, आनंद खान भाई, आप एडम को अवार्ड देना, लेकिन आपके लॉजिक को भी अवार्ड देना पड़ेगा हमको। नहीं, आपने तो मेरी बात समझी नहीं। सब समझ गए, अभी भी 1000 लोग देख रहे हैं, सब समझ गए आपकी बात यार। आपके उनमें से मौलाना बाकायदा, एक मिनट अनर खान भाई, अरे एक आप मिनट मेरी रुको बात यार, आपसे कि एक ये मिनट रुको, इबादत है कि एक आप मिनट इबादत रुको करोगे, यार, एक मिनट रुको आप यार। करेगा। अनर खान भाई, आप लोगों के मौलाना इसी एग्जाम्पल को देकर बोलते हैं कि इस्लाम में अकल की दखल नहीं है। तो ये मैं हमारे एग्जाम्पल्स उन तक भी पहुंच गए। मौलाना के साथ एग्री नहीं करता। नहीं नहीं करेंगे, क्योंकि आप इलॉजिकल है। कम से कम मौलाना वहां तो लॉजिकल है, वो कैसे वहां तो लॉजिकल है, जरा लॉजिकल है मौलाना, एक्सप्लेन क्योंकि वो कीजिए। मान रहे हैं कि इलॉजिकल बातों पे आप अपनी अकल नहीं दौड़ा सकते, आपका ईमान होना चाहिए, आपको मानना है। तो कम वहां उन्होंने लॉजिकल बात की है कि इस्लाम में लॉजिक, अकल का दखल नहीं है। अभी बोलो तो मैं अभी बता दूंगा मौलाना का वीडियो। मुझे आप आप तो तो बात इतने की रैशनल होते हुए, मैं आप तो इतने आपसे रैशनल होते हुए लास्ट में आपने पूरा एक मैं आपसे मिनट अनर, मैं आपसे यार एक पूछ मिनट रहा रुको हूँ कि अनर खान भाई, मेरी ये बात तो कंप्लीट लॉजिकल होने दो, मेरी बात लॉजिकल तो होने कंप्लीट को होने दो। लॉजिकल कहता है, और आप उसे कहते हो कि ठीक है, वो कैसे ठीक है? क्या बोल रहे हो आप? क्या क्या फिर कोई से? यार दिस इज मौलाना ऑसम। मौलाना इलॉजिकल होने को ठीक समझता है, और आप मौलाना को ठीक ठीक समझते हैं। ये कौन सा ठीक, लॉजिक है अब मेरे पास? भाई भाई ये सिंपल सी एग्जांपल दी थी। अब मुझे बताएं, जो हवा खारिज अभी मैंने अरे करा के नहीं, दिखाई, दोबारा आप एग्जांपल दूं उसके अंदर? आप उसके अंदर मौलाना यार लॉजिकल हो यार एक सेकंड समझता है, आप मौलाना को भाई, ठीक समझ रहे हो। ओ भाई छोड़ी थले साल है यार। यार देखो, आपको भी एक्सप्लेन किया, हवा खारिज होती है उसमें गंद लगता है बट चीक्स पे। नहीं होता है। ओके, फिर वजू करना क्यों जरूरी है, पहले उसका जवाब दे दें प्लीज। उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला ने डिसाइड किया है कि आप ओके, सो कब बेसिकली इबादत करोगे, कब नहीं करोगे, हाँ, और इसका इबादत की बात नहीं हो रही लॉजिकल यहाँ पे, इबादत की बात नहीं हो रही, इबादत की बात नहीं हो रही। मैं मेरे प्यारे भाई रुको, और मेरे प्यारे भाई रुको, और भाई रुको, इबादत की बात नहीं हो रही, रुको प्लीज रुको। सर मैं सारा सारा दिन वजू में रहता था, अगर पाद निकल जाए तो मैं बाथरूम में जाके वजू करता था कि इस वक्त अभी नमाज का टाइम नहीं है, अभी 4-5 घंटे हैं, ठीक है, तो मैं जाके दोबारा वजू कर लेता था, क्योंकि मुझे बावजू रहना होता था, ठीक है। जी, तो जरूरी मैं नहीं है आपकी अपनी इबादत की कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, मैंने नहीं, सिर्फ बात नहीं, कर रहा हूँ। मर्जी यार, सबर लोग है, और ये सुनेगा कि नहीं, सुन तो ले, जवाब नहीं सुना है, नहीं जवाब नहीं जा रहा है, सुन तो ले यार, सुन तो ले। फरमाइए। बात इस वक्त सिर्फ हो रही है वजू की, इस वक्त इबादत की बात नहीं हो रही, किसी और चीज की बात नहीं हो रही। बांधने से वजू टूट गया, क्या लॉजिक है इसकी, वो समझा दें। मैं तो बता रहा हूँ कि ये इलॉजिकल बात है ही नहीं, ना ही लॉजिकल है। हाँ? ओह मैन, यार साहिल भाई मतलब खत्म हो गई गेम। नहीं, मैं आपको दूसरी तरह से बता, गेम मतलब खत्म मैं हो खुद इस आपसे असल समझना में चाहूंगा। अनर खान अगर साहब, किसमें आपकी वॉइस में प्रॉब्लम है। किसमें लॉजिक ढूंढ रहे हैं? आप मुझे मतलब वो, अगर आपके हिसाब से वुजू को लॉजिकल बनाना तो कैसा होना चाहिए? मैंने ये तो नहीं कहा वजू को सुराग लॉजिकल होना बनाना, चाहिए, सुराग को सुराग धुलना होना जरूरी होना चाहिए। चाहिए सूलन। अगर 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 उस सुराग से पादने में वजू टूट रहा है तो उस सुराग का धोना जरूरी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सुसु करते हो? गंदगी वहां से निकल रही है ना। हाँ सुसु करते हो, सुसु पहले कहा कि वहाँ सर कोई जी, गंदगी नहीं होती। सुसु करते हो, सुसु करते हो?
आपने 2 मिनट पहले सर कहा वो सुने तो कोई सही, सुसु करते हो, सुसु करते हो? 50-60 बार ओके, करता हूँ। 50 साल बाद सुसु करते हो, पता नहीं कौन सा इंसान हो तुम। रोज दिन मैंने में कहा 2 से 3 50 दफा। दिन में। ओके, ओके। जितनी दिन दफा में सुसु 50 करते बाथरूम हो, भाई तुम्हें लाजमन बीमारी किसी उमारी खास है किस्म क्या? की बीमारी है, आई एम सॉरी, मैं दुआ करूंगा तुम्हारी बीमारी दूर हो, साथ में तुम दवाई जरूर खाना। मैं उसे आपके साथ शेयर अच्छा, करना चाहूंगा। ना वापस आते हैं। सर कोई बात नहीं, आप खुद पीजिए, एंजॉय कीजिए, कोई मसला नहीं है मुझे। दोबारा आते हैं उसी जगह पे। जब आप सुसु करने जाते हो तो आपको अस्तंजा करना होता है, राइट? जी। ओके, अस्तंजा करते हो, साफ करते हो, फिर कहीं जाके आपने वजू करना होता है, करेक्ट? अगर अस्तंजे के लिए पानी ना हो तो क्या करना होता है? तो तयम्मुम करना होता है। तयम्मुम करना होता है। क्या आप वो प्राइवेट पार्ट का तयम्मुम करते हो? किस चीज से करते हो भला? वो मिट्टी से करते हैं। मिट्टी से करते हो। ओके, तो हाँ, यानी कि मिट्टी का जैसे कहते हैं, उर्दू में मुझे याद नहीं आएगा उसे क्या कहेंगे, जैसे छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा लेकर, मतलब अगर किसी ने यही जो ईंट का टुकड़ा। समन यूरिनेटेड तो हाँ, इनका टुकड़ा तो सर पेशाब इसी का कतरा इस हाँ तरह साफ करेंगे कि कपड़े पे ना लगे। हाँ, इसी वजह से पता है क्या होता है? मैं बताऊं क्या होता है? इस वजह से हुआ ये है कि वो आपके जो है ना, इसलिए आपको दिन में इतनी दफा करना पड़ जाता है, क्योंकि सुसु ये आपको मसला हो गया हुआ है, साफ इन्फेक्शन। करने की वजह से ना, इन्फेक्शन हो गया हुआ है इसकी वजह से। नहीं, आई एम वो तो क्वाइट श्योर। मजाक बोल रहा था, मैं 50 बार कोई नहीं, वो पेशाब नहीं 50 करता। 50 बार इसी वजह से वो सर, यही जो आप गंदी मिट्टी के साथ कर लेते हैं, उसी वजह से मेरे ख्याल में आपको देखिए देखिए, नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ पर मिट्टी की वजह से इंसियर भी मिट्टी की वजह से ना, ये मिट्टी वाली हरकतें ना ना किया करेंगे तो शायद आपको ये 50 दफा आप सुसू ना सुन करना तो पड़ता। रहे हैं, लेकिन इस्लाम ने चले, कब कहा गंदी मिट्टी लाइए? इस्लाम ने कब कहा गंदी मिट्टी लाइए? तो सर ये आपके आपको इस्लाम पता है ना कि आपने पता नहीं कौन कौन सी मिट्टी लगा देते होंगे यार, इस वजह से मैं कह रहा हूँ ना, मसला नहीं अल्लाह है। ताला ने कुरान में ये बताया है कि फतयम्ममु तय्यबन, साफ मिट्टी से अच्छा, तयम्मुम उसमें किया कीजिए। वायरस एक मिनट भाई, आप वो आप क्या, गंदगी को क्यों? यार रुको 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 रुको, पॉइंट बाय पॉइंट। आप मिट्टी जो है वो लैब में जाके पहले चेक करवाते हैं, इसमें कोई वायरस और कोई इन्फेक्शन नहीं हो? हद हद लॉजिक है यार एडम इनकी। सर बेहतरीन लॉजिक है, हद लॉजिक नहीं है सर, कम ऑन, कैसी गलत बात ना करें सर। बहुत हमारे प्यारे भाई हैं सर, वो स्पेशल मिट्टी उन्होंने रखी हुई है अपने पास तयम्मुम करने के लिए, जिसमें जब पानी कोई ना मिले, जब पानी ना मिले आप तो वो किसी साइंस जानने वाले से पूछ लीजिए कि अगर आप किसी अनपोल्यूटेड एरिया से मिट्टी लेते हैं, वो इस्तिंजा करने के लिए बिल्कुल ठीक है। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ ना सर। साहिल भाई समझते नहीं है आप बात को, निकलते हैं रात को, पता नहीं है आपको। एक और बात बता देता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये कोई ऐसा तरीका है नहीं जो कुरान ने इंसानों को सिखाया। इंसान कुरान नाजिल होने से पहले भी खुद को इसी तरह साफ किया करते थे। जंगलों में रहने वाले लोग पत्तों से पोंछा करते थे, मिट्टी से साफ किया करते थे। अच्छा 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 अच्छा, सही हो और सही हो। कुरान ने यही कहा कि अगर पानी न मिले उस वक्त वही तरीका अपनाओ जो पुराने लोग अपनाते थे, इसके अलावा कुछ और नहीं तो कहा है। अगर पुराने लोग अगर गलत काम करते थे तो वो कुरान जो है या इस्लाम उसको कंटिन्यू करने के लिए कहता है? कंटिन्यू करने के लिए कैसे कहता है? ये कहता है कि पानी, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, पानी नहीं मिला तो क्या करेंगे? झाड़ लूंगा झटक मैं, लेंगे यार। झटक लूंगा, ऐसे चलोगे? ऐसे तो और चलोगे? क्या करूंगा? ऑफिस में जाओगे, वहां लात मारकर बाहर निकाल देंगे, बदबू आ रही है। इसमें किसने कहा है? क्या झटकने में, आपने क्या पूरी आपने पूरा सुसु झटकना है या सिर्फ आखिरी कतरा झटकना है? रॉकेट साइंसदान, यार कमाल हो गई ना यार, लेवल है यार तेरा, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आप टट्टी करके आए हैं, पानी यार नहीं मिला। कमाल है यार, टट्टी की मेरा बात नहीं मतलब हो है रही ना। लेवल है तेरा। अच्छा अच्छा, एक अरे मिनट एक 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 मिनट टट्टी करके यार, आए एक हो और मिनट ऑफिस में एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और एक लॉजिकल बात इनकी, टट्टी करके मिट्टी से पिछवाड़ा कौन धोता है यार? सर सर ये धोते होंगे, इनसे एडम पूछते हैं, इनसे पूछे टट्टी करके पिछवाड़ा कैसे धो रहे हैं। कंसिडर द कंडीशन, आप टट्टी करके आए हैं, पानी नहीं है, क्या करोगे? मिट्टी से कौन धोता है टट्टी? धोने का नहीं कहा, मैं कहता हूँ आपसे पानी नहीं है, आपने टट्टी किया, क्या करोगे? सर मैं यही पूछ रहा हूँ, आप क्या करेंगे? चाटने के लिए लाया जाएगा क्या? सर आप क्या करेंगे? मैं मिट्टी मैं इस्तेमाल फोन करके करूंगा। मंगाऊंगा। हाँ, आप आप जैसे पुराने रॉकेट साइंसदान, आप पुराने जैसे जमाने में आप आप ऐसे एरिया में जैसे कि नहीं है, खत्म हो गया है।
यार क्या करोगे? सर एक सेकंड यार एक सेकंड बता को इससे सोच सकती है कि बैटरी भी उसी वक्त हो जाए, टट्टी भी उसी वक्त आ जाए। भाई एक सेकंड, कोई बात नहीं सर, आपको क्या करोगे? जी जी मैं ये मैं करूंगा रोक के रखूंगा भाई कि मैं टट्टी टिश्यू को। पेपर यूज कर लूंगा। अगर टिश्यू बहुत पेपर सर, मैं टिश्यू पेपर यूज कर लूंगा सर, और क्या करूंगा? अगर शॉप बंद हो, टिश्यू पेपर आपके गांव में सप्लाई नहीं होता तो क्या करोगे? सर मेरे गांव में अरे टिश्यू वो पेपर सप्लाई होता है। अभी ये बनाया नहीं गया था, मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ पिछले मैं आपको असल में ये बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में हर जगह टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं है। और अगर अच्छा। टिश्यू आपके पास मिसाल के तौर पर, फिर तो मामला आसान हो गया, पानी है तो पानी अरे इस्तेमाल कर ले। ओह सर, मैं इसीलिए पानी इस्तेमाल कर लेता हूँ सर, साइंस क्या है। लेकिन सर मसला ये है कि मोहम्मद साहब इसीलिए जब आपको मोहम्मद जी जी मस्जिदुल सर माँ, एक पानी हजरत नहीं पाते, हजरत हजरत पानी के न होने की वजह से कुरान ने कहा कि फिर मिट्टी इस्तेमाल कर लो साफ होने के लिए। और अगर आपके पास टिश्यू पेपर है, कर लीजिए, कुरान ने कहीं रोका नहीं। कुरान ने तो एक सर इशारा एक किया है सेकंड कि खुद को तो साफ ही करना है तो आपको। मेरे प्यारे भाई गंदे एक सेकंड, ओ मेरे प्यारे भाई एक सेकंड, अब आपने टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल करा लिया, सारा कुछ इस्तेमाल करा लिया, लेकिन भाई बात यह है कि मोहम्मद साहब ने इसका मतलब है वही तरीका अपनवाया जो उनसे पहले लोग कर रहे थे। नबी साहब ने कोई नया काम, नई चीज नहीं दी, कुछ नहीं दिया राइट? कुछ नया नहीं मामले दिया, में। सब पुराना था। लिहाजा पहले लोग जो नए से इंसान को नए से इनकी कॉन्फ़िगर आवाज नहीं नहीं किया। आ रही है, तो इनकी आवाज पहले क्लियर नहीं लोग आ रही है। जो पहले लोग कर रहे थे वही नबी पाक ने भी करवाया, बिल्कुल ठीक हो गया। हम्म। चलिए बहुत बेहतरीन सर, साबित हो गया सर, कोई मसला नहीं है। जो बीमारियां पहले लोगों को होती रही थी, मोहम्मद साहब के आने के बाद वही बीमारियां दूसरे लोगों को हुई, और इसी वजह से आपको दिन में 50 बार पेशाब आता है सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। ठीक है, नो कमेंट्स। आप ऐसा ना किया करें, आप आजकल की साइंस यूज करें। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप एक सेकेंड, अपने मैं आपको बताता हूँ सर। वहाँ पे मोहम्मद साहब के जमाने वाले लोग, वो चूंकि रेगिस्तान में रहते थे, वहाँ पे ये वाले मसले बहुत ज्यादा थे। अगर आप किसी और जगह पे जाएं तो लोग पत्ते भी यूज कर लेते हैं, लोग अपने कपड़ों का बता दिया था, पत्तों से सुन पुष्टि तो ले क्यों नहीं? यार, सुन तो ले रॉकेट साइंसदान। लोग जो हैं वो अपना कपड़ा काट के थोड़ा सा तोड़ के उसको भी इस्तेमाल कर लेते थे। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच पीपल वुड यूज्ड टू डू, जमाने में इतने कपड़े और मिलते थे कि आपका हाँ होते थे। इस्तेमाल करते और ले भाई, काफी हो गया आज के दिन के लिए। आज के लिए इतना काफी है, इनका लॉजिक थोड़ा पहले सुधरने दीजिए। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे अनरकांत भाई है, ये बाकी डिस्कशन से अच्छा अगर हम लोग पहले ही ये सवाल कर लिए होते तो ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाते और लोगों को समझ में भी आता कि इस्लाम कितना लॉजिकल है।